मैनेजिंग डायरेक्टर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की हिदायत पर न्यू कराची जोन में सफाई निज़ाम बेहतर बनाने के लिए बड़ा इकदाम उठाते हुए तमाम 13 यूनियन काउंसिल्स के लिए फीकस 2 मिनी टिपर सारिफ करा दिए गए हैं, जिनका मकसद गली मोहल्लों से बर वक्त कचरा उठाने के अमल को मजीद मौसर बनाना है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक ये इकदाम न्यू कराची जोन में सफाई सुथराई के मौजूदा निज़ाम को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। डिप्टी डायरेक्टर सॉलिड वेस्ट आदिल हाशमी ने बताया कि न्यू कराची टाउन की हर यूनियन काउंसिल में दो मिनी टिपर्स बमा अमला तैनात कर दिया गया है, जो रोजाना की बुनियाद पर घरों और गलियों से कचरा उठाने में मुआविन साबित होंगे। ऑपरेशन मैनेजर फरहान हुसैन का कहना है कि इस इकदाम से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से सफाई से मुतालिक मौसूल होने वाली शिकायत में वाज़ेह कमी आएगी। असिस्टेंट कमिश्नर न्यू कराची कैप्टन रिटायर्ड फरीद हनीफ ने अवामी आगाही प्रोग्राम मुनक्किद करने पर जोर दिया। एमडी साहब का अक्सर ये शिकायत जारी थी कि इलाके की जो इंटरनल गलियां हैं वहाँ पे कुछ कचरा रह जाता है। तो एमडी साहब ने एक बार मीटिंगें की, टाउन चेयरमैन साहब से भी मीटिंग की और फिर उसमें ये डिसाइड किया गया कि अगर ये एक माहौल बनाया जाए जिसके तहत टाउन चेयरमैन की कमेटी हो, टाउन का भी अमला हो और दूसरे यूसी चेयरमैन, असल में यूसी चेयरमैन वगैरह और काउंसिलर वगैरह सब इसको मॉनिटर करें और देखें कि कहाँ क्या जहाँ पे भी कचरा रह जाए उसको रिमूव करें। तो इसलिए ये मिनी टिपर खुसूसी तौर पे अलग कर दिए गए और इन मिनी टिपर से सिर्फ अंदरूनी गलियों की सफाई की जाएगी। आज हम जो है अपने मिनी टिपर्स का एक बाकायदा इफ्तिताह कर रहे हैं टाउन के सैनिटेशन डिपार्टमेंट और टाउन के चेयरमैन यूसुफ साहब के साथ मिलके, जिसकी वजह से हमारे यूसीज में सफाई के निज़ाम में बेहतरी आएगी और हम न्यू कराची टाउन को बेहतर से बेहतर सफाई का माहौल दे सकते हैं। देखिए, मेन रोड्स पे तो हमारे तमाम सुपरवाइजर्स इन सॉलिड वेस्ट के वो तो काम कर रहे हैं। अब हमने यूसी के अंदर हर चेयरमैन साहब को हम दो अपने ये 3 व्हीलर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे यूसी के चेयरमैन और हमारे सुपरवाइजर मिलके इलाके के अंदर की गलियों का और अंदर के रोड की सफाई को बेहतर बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज के ओकेजन को कवरेज दी है। और रही बात जो है एक दूसरे को ब्लेम करना, है बिलीव कि अब वो टाइम नहीं रहा कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे हमारे जितने भी लाइम डिपार्टमेंट्स हैं सारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं। और खामियां हैं सब में, कहीं पे सॉलिड वेस्ट की तरफ से कुछ खामियां हैं, कहीं से टाउन की तरफ से है, बट ऐसा नहीं है कि वो हल नहीं चाहते या इसको बेहतर नहीं करना चाहते। आज आपने देखा कि चेयरमैन साहब के काविशों से आज इन्होंने एक MOU साइन की है, जिसमें फर्दर जो हमारे जितने यूसीज हैं उसमें भी सफाई का आपको एक इंशाल्लाह मंजर नज़र आएगा, विच शोज़ के यहाँ पे हमारी सॉलिड वेस्ट और प्लस हमारी टाउन जो है वो एक ही पेज पे और ये काम करना चाहते हैं और ये भरपूर काम करेंगे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ के मुताबिक सॉलिड वेस्ट इंतजामिया ने 4 मकामात को डंपिंग पॉइंट्स के लिए मुख्तस किया है, ताहम रोजाना पैदा होने वाले कचरे की बड़ी मिकदार अब भी चैलेंज बनी हुई है। वाइस चेयरमैन शुएब बिन ज़हीर का कहना है कि सॉलिड वेस्ट के मौजूदा निज़ाम में GDS का मौसर तस्वुर मौजूद नहीं। देखिए, जब इकदाम किए जाते हैं, प्लान किया जाता है तो ज़ाहिर बेहतरी के लिए ही किया जाता है और हमारी किसी इदारे से और किसी डिपार्टमेंट से, चाहे वो सूबाई हुकूमत का हो या बल्दिया थी उसके अंदर आता हो, हमारी किसी से कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम अच्छा माहौल फराहम करें अपने टाउन के लोगों को, साफ़ सुथरा माहौल हो, सफाई हो और ज़ाहिर है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की बुनियादी जिम्मेदारी जो है वो कचरा उठाना है, गली मोहल्लों को साफ़ सुथरा रखना है और इसके अंदर हम चाहते हैं कि अपना इनपुट भी दें, अपने मुंतखब टीम जो काउंसलर हों, चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, उनको भी इनकी सपोर्ट के अंदर खड़ा करें और न्यू कराची टाउन के अलावा अगर आप गुलबर्ग टाउन जाके देखें तो तकरीबन पूरा निज़ाम ही जो है सिंध सॉलिड वेस्ट का उन्होंने एक तरह से अपने मुंतखब नुमाइंदों के हवाले कर दिया। तो यहाँ से बहुत बेहतर वहाँ पे माहौल है। तो ये बात हम ने यहाँ पर भी की और मुख्तलिफ मीटिंग्स के अंदर ये प्लान होता रहा और आज हम उस तरफ बढ़ रहे, कदम बढ़ाया है और अल्लाह ने चाहा तो उसके बेहतर नताइज आएंगे और ज़ाहिर है कि ये जॉइंट वेंचर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सिंध सॉलिड वेस्ट ने तो ज़ाहिर है कि यहाँ 1.5-2-2.5 साल अकेले काम करके देखा, लेकिन वो नताइज उनको नहीं मिल सके जो आवाम देखना चाहते हैं या मुंतखब नुमाइंदे देखना चाहते हैं। तो अब हम जॉइंट उसके अंदर करना चाह रहे हैं। इसमें ज़ाहिर है कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड या उनकी मैन पावर माइनस नहीं होगी, बल्कि वो मिल के इस पूरे काम को जो है करेगी। इसी तरह हम अपने सैनिटेशन के जो डिपार्टमेंट इस वक्त मौजूद है, ज़ाहिर है कि अब उसका काम एक तरह से तो हो गया है ख़त्म, लेकिन बहरहाल हम जो भी टीम हमारे पास मौजूद है उस टीम को, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की टीम को
اس پوری ٹیم کو لگا کر ہم کوشش کریں گے کہ ایک نیو کراچی ٹاؤن کو صاف کیا جائے، بہتر کیا جائے، اور ظاہر ہے کہ اسی کے اندر دونوں کی جو ہے وہ عزت و تکریم ہے۔ جو سندھ سلیٹ ویسٹ کا جو معاہدہ تھا اس میں تو جی ٹی ایس تھا ہی نہیں نا، گھروں سے کچرا اٹھا کے اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹ جام چاکروں میں جا رہا تھا۔ تو نیو کراچی ٹاؤن پسماندہ علاقہ بھی ہے، نہ صرف پسماندہ علاقہ بلکہ بڑا ٹاؤن بھی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کا، تو یہاں پہ کچرے کا انبار تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی حوالے سے آج یہ جوائنٹ وینچر جو ہے وہ تقریب رکھی گئی ہے کہ ہم مل کے جو ہے اپنے شہر کی، اپنے علاقے کی خدمت کریں، اور انشاءاللہ یہ آغاز ہے، اور 2.5 سال میں سندھ سلیٹ ویسٹ نے کام کرنے کی کوشش کی، کچھ کام بہتر ہوئے لیکن وہ نتائج نہیں مل سکے، اور الحمدللہ بلدیاتی نمائندے جب سے آئے ہیں تو ہماری کوشش ہے کہ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ مل کے جو حکمت عملی تیار کی جائے، اور یہ سندھ سلیٹ ویسٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہے یہ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ مل کے جو ہے وہ یوسیز میں علاقوں میں کام کرے گا، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ نتائج بہتر سے ثابت ہوگا۔ حکام کا کہنا ہے کہ صفائی کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات جاری رہیں گے، جبکہ شہریوں سے بھی تعاون کی اپیل کی جا رہی ہے۔ بلال احمد، کے ٹیوب، کراچی۔